ओम शांति। आज मुरली की डेट है 12/7/2025। आज का सारे मीठे बच्चे, तुम्हें सच्चा सच्चा वैष्णव बनना है। सच्चे वैष्णव भोजन की परहेज के साथ साथ पवित्र भी रहते हैं। प्रश्न कौन सा अवगुण गुण में परिवर्तन हो जाए तो बेड़ा पार हो सकता है। भावना का सबसे बड़ा अवगुण है मोह। मोह के कारण संबंधियों की याद सताती रहती है। किसी का कोई संबंधी मरता है तो 12 मास तक उसे याद करते रहते हैं। मुंह ढककर रोते रहेंगे, याद आती रहेगी। ऐसे ही अगर बाप की याद सताए, दिन रात तुम बाप को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। जैसे लौकिक संबंधी को याद करते, ऐसे बाप को याद करो तो अहो सौभाग्य। ओम शांति। बाप रोज रोज बच्चों को समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाप की याद में बैठो। आज उसमें ऐड करते हैं सिर्फ बाप नहीं, दूसरा भी समझना। मुख्य बात ही ये है, बाप ज्ञान का सागर है। ज्ञान सागर होने के कारण टीचर भी है। वह सबका बाप भी है, टीचर भी है, सदगति दाता भी है, और फिर उनको नॉलेजफुल भी कहा जाता है। पतित पावन ज्ञान का सागर है। पहले पहले तो बाप की महिमा करनी चाहिए। वह हमको पढ़ा रहे हैं। हम है ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। ब्रह्मा भी रचना है शिव बाबा की, और अभी है भी संगम युग। एम ऑब्जेक्ट भी राजयोग की है। हमको राजयोग सिखलाते हैं तो टीचर भी सिद्ध हुआ। और ये पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए। यहाँ बैठे ये पक्का करो हमको क्या क्या समझाना है। ये अंदर धारणा होनी चाहिए। ये तो जानते हैं, कोई को जास्ती धारणा होती, कोई को कम। यहाँ भी जो ज्ञान में जास्ती तीखे जाते, उनका नाम होता है, पद भी ऊंचा होता है, परहेज भी बाबा बतलाते रहते हैं। तुम पूरे वैष्णव बनते हो। वैष्णव अर्थात जो वेजिटेरियन होते हैं, मांस मंदिर आदि नहीं खाते, परंतु विकारी तो हैं। बाकी विकार वैष्णव बना तो क्या हुआ, वैष्णव कुल के कहलाते हैं। प्याज आदि तमोगुणी चीजें नहीं खाते। तुम बच्चे जानते हो तमोगुणी चीजें क्या क्या होती। कोई अच्छे मनुष्य भी होते हैं जिसको रिलीजियस माइंडेड कहा जाता है। सन्यासियों को कहेंगे पवित्र आत्मा, और जो दान आदि करते उनको कहेंगे पुण्य आत्मा। इससे भी सिद्ध होता है आत्मा ही दान पुण्य करती, इसलिए पुण्य आत्मा पवित्र आत्मा कहा जाता है। आत्मा कोई निर्लेप नहीं है। ऐसे अच्छे अच्छे अक्षर याद करने चाहिए। साधुओं को भी महान आत्मा कहते, महान परमात्मा नहीं कहा जाता है। तो सर्वव्यापी कहना रॉन्ग है। सर्व आत्मा है, जो भी सब आत्मा है, सब में आत्मा है। पढ़े लिखे जो है वह सिद्ध कर बतलाते। झाड़ में भी आत्मा है। कहते हैं 84 लाख योनियां, जो उनमें भी आत्मा है। आत्मा ना होती तो वृद्धि को कैसे पाती। मनुष्य की जो आत्मा वह तो जड़ में जा नहीं सकती है। शास्त्रों में ऐसी ऐसी बातें लिख दी। इंद्रप्रस्थ से धक्का दिया तो पत्थर बन गया। अब बाप बैठ समझाते, बाप बच्चों को कहते, देह के संबंध तोड़, अपने को आत्मा समझो, माँ बेकम याद करो। बस
तुम्हारे 84 जन्म अब पूरे हुए। अब तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। दुख धाम है अपवित्र धाम, दुख धाम है अपवित्र धाम। शांति धाम और सुख धाम है पवित्र धाम। ये तो समझते हो सुख धाम में रहने वाले देवताओं के आगे माथा टेकते हैं। सिद्ध होता भारत में नई दुनिया पवित्र आत्मा थी, ऊंच पद वाले थे। अभी तो गाते हैं, अभी तो गाते हैं, क्या गाते हैं? मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, है भी ऐसे कोई गुण नहीं। मनुष्यों में मोह भी बहुत होता है, मरे हुए की भी याद रहती। बुद्धि में आता ये मेरे बच्चे, पति अथवा बच्चा मेरे तो उनकी याद करते रहते। स्त्री 12 मास तक तो अच्छी रीति याद करती, मुंह ढककर रोती रहती। ऐसे मुंह ढककर अगर तुम बाप को याद करो तो दिन रात है, दिन रात तो बेड़ा ही पार हो जाए। बाप कहते जैसे पति को तुम याद करती रहती हो, ऐसे मेरे को याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाए। बाप युक्ति बतलाते ऐसे ऐसे करो। पोता मेल देखते हैं, आज इतना खर्चा हुआ, इतना फायदा हुआ, बैलेंस रोज निकालते हैं। कोई मास निकालते, यहाँ तो ये बहुत ज़रूरी है। बाप ने बार बार समझाया। बाप कहते तुम बच्चे सौभाग्यशाली, कितने सौभाग्यशाली हो भानिका, तुम कितने सौभाग्यशाली हो? कितने सौभाग्यशाली? 1000 सौभाग्यशाली, करोड़ सौभाग्यशाली, पदम अरब खरब भाग्यशाली। कितनी बात सुनाई? 100, 1000, करोड़ भाग्यशाली, पदम अरब खरब भाग्यशाली। ऐसा कोई बाप है? जो बच्चे अपने को सौभाग्यशाली समझते वह जरूर अच्छी तरह से बाप को याद करते रहेंगे, वही गुलाब के फूल बनेंगे। ये तो नटशेल में समझाना होता है, बनना तो खुशबूदार फूल है। मुख्य याद की बात सन्यासियों ने योग अक्षर कह दिया। लौकिक बाप ऐसे नहीं कहेंगे कि मुझे याद करो या पूछे कि मुझे याद करते हो। बाप बच्चे को, बच्चा बाप को याद है ही। ये तो लॉ है, यहाँ पूछना पड़ता है क्योंकि माया भुला देती है। यहाँ आते हैं, समझते हम बाप के पास जाते हैं तो बाप की याद रहनी चाहिए। इसलिए बाबा चित्र भी बनाते हैं तो भी साथ में हो। पहले पहले हमेशा बाप की महिमा शुरू करो। ये हमारा बाबा है, यूं तो सबका बाप है। सर्व का सदगति दाता, ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल। बाबा हमको सृष्टि चक्र के आदि मध्यंत का ज्ञान देते हैं, जिससे हम त्रिकालदर्शी बन जाते हैं। त्रिकालदर्शी सृष्टि पर कोई मनुष्य हो नहीं सकता। बाप कहते ये लक्ष्मी नारायण भी त्रिकालदर्शी नहीं। ये त्रिकालदर्शी बन क्या करेंगे? तुम बनते हो और बनाते हो। इन लक्ष्मी नारायण में ज्ञान होता तो परंपरा चलता, बीच में तो विनाश हो जाता, इसलिए परंपरा तो चल ना सकी। तो बच्चों को इस पढ़ाई का अच्छी रीति स्मरण करना है। तुम्हारी भी ऊंच ते ऊंच पढ़ाई संगम पर ही होती है। तुम याद नहीं करते हो, दे अभिमान में आ जाते हो तो माया थप्पड़ मार देती। माया क्या कर देती है? थप्पड़ मार देती। जब 16 कला संपूर्ण बनेंगे तब विनाश की भी तैयारी होगी। वह विनाश के लिए और तुम अविनाशी पद के लिए तैयारी कर रहे हो। कौरव और पांडवों की लड़ाई हुई नहीं,
कौरवों और पांडवों की लगती है ड्रामानुसार पाकिस्तान भी हो गया। वह भी शुरू तब हुआ जब तुम्हारा जन्म हुआ। अब बाप आए तो सब प्रैक्टिकल होना चाहिए ना। यहाँ के लिए कहते रक्त की नदियाँ बहती है, तब फिर घी की नदी बहेगी। अब भी देखो लड़ते रहते, फलाना शहर दो नहीं तो लड़ाई करेंगे। यहाँ से पास ना करो, ये हमारा रास्ता है। अब वे क्या करें, स्टिम्बर जैसे जाएंगे, फिर राय करते, राय पूछते होंगे, जरूर राय पूछते होंगे। मदद की उम्मीद मिली होगी, वे आपस में खत्म कर देंगे या फिर सिविल वार की ड्रामा में नूंद है। अभी बाप कहते मीठे बच्चे तुम बहुत बहुत समझदार बनो, यहाँ से बाहर घर में जाने से फिर भूल नहीं जाओ। यहाँ तुम आते हो कमाई जमा करने, छोटे छोटे बच्चों को भी ले आते हो तो उनके बंधन में रहना पड़ता है। यहाँ तो ज्ञान सागर के कंठे पर आते, जितनी कमाई करेंगे उतना अच्छा है, इसमें लग जाना चाहिए। तुम आते ही हो अविनाशी ज्ञान रत्नों की झोली भरने, गाते भी है भोलानाथ भर दे झोली। भक्त तो शंकर के आगे जाकर कहते झोली भर दो, वह फिर शिव शंकर को एक समझ लेते, शिव शंकर महादेव कह देते, तो महादेव बड़ा हो जाता है। ऐसी छोटी छोटी बातें बहुत समझने की। तुम बच्चों को समझाया जाता, अभी तुम ब्राह्मण हो, नॉलेज मिल रही, पढ़ाई से मनुष्य सुधरते हैं, चाल चलन भी अच्छी होती है। अभी तुम पढ़ते हो, जो सबसे जास्ती पढ़ते पढ़ाते उनके मैनर्स भी अच्छे होते हैं। तुम कहेंगे सबसे अच्छे मम्मा बाबा के मैनर्स हैं, ये फिर हो गई बड़ी मम्मा। कौन? ब्रह्मा बाबा, जिसमें प्रवेश कर बच्चों को रचते। माता पिता कंबाइंड है, कितनी गुप्त बातें हैं। जैसे तुम पढ़ते हो वैसे मम्मा भी पढ़ती थी, उनको एडॉप्ट किया, सियानी थी तो ड्रामानुसार सरस्वती नाम पड़ा। ब्रह्मपुत्रा बड़ी नदी है, मेला भी लगता है सागर और ब्रह्मपुत्रा का। ये बड़ी नदी ठहरी तो माँ भी ठहरी ना। तुम मीठे मीठे बच्चों को कितना ऊंच ले जाते। बाप तुम बच्चों को ही देखते हैं, उनको तो किसी को याद करना नहीं। इनकी आत्मा को तो बाप को याद करना है। बाप कहते हम दोनों बच्चों को देखते हैं, मुझे आत्मा को तो साक्षी हो नहीं देखना, परंतु बाप के संग में हम भी ऐसे देखता हूँ। बाप के साथ रहता तो हूँ ना, उनका बच्चा हूँ, साथ में देखता हूँ। मैं विश्व का मालिक बन घूमता हूँ, जैसे कि मैं ये करता हूँ। मैं दृष्टि देता हूँ, देह से तो सब कुछ भूलना होता है। बाकी बच्चा और बाप जैसे एक हो जाते तो बाप समझाते खूब पुरुषार्थ करो। बरोबर मम्मा बाबा सबसे जास्ती सर्विस करते, घर में भी माँ बाप बहुत सर्विस करते ना। सर्विस करने वाले जरूर पद भी ऊंच पाएंगे, फिर फॉलो करना चाहिए ना। जैसे बाप अपकारियों पर भी उपकार करते, ऐसे तुम भी फॉलो फादर करो। इसका भी अर्थ समझना। बाप कहते मुझे याद करो और किसका भी नहीं सुनो। कोई कुछ बोले सुना अनसुना कर दो, तुम मुस्कुराते रहो तो वह आपे ठंडा हो जाएगा। बाबा ने कहा था कोई क्रोध करे तो तुम उन पर फूल चढ़ाओ, बोलो तुम अपकार करते हो, हम उपकार करते हैं। बाप खुद कहते सारी दुनिया के मनुष्य मेरे अपकारी हैं,
मुझे सर्वव्यापी कहकर कितनी गाली देते। मैं तो सबका उपकारी हूँ। तुम बच्चे भी सबका उपकार करने वाले हो। तुम ख्याल करो, हम क्या थे, अभी क्या बनते। विश्व के मालिक बनते। ख्याल ख्वाब में भी नहीं था। बहुतों को घर बैठे साक्षात्कार हुआ, परंतु साक्षात्कार से कुछ होता थोड़ी है। आहिस्ते आहिस्ते झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। ये नया दैवी झाड़ स्थापन हो रहा है ना। बच्चे जानते हमारा दैवी फूलों का बगीचा बन रहा है। सती में देवता ही रहते, सो फिर आने हैं। चक्कर फिरता रहता है। 84 जन्म भी वही लेंगे। दूसरी आत्माएं फिर कहाँ से आएंगी। ड्रामा में जो भी आत्माएं, कोई भी पार्ट से छूट नहीं सकती। ये चक्कर फिरता ही रहता। आत्मा कभी घटती नहीं, छोटी बड़ी नहीं होती। घटती नहीं, छोटी बड़ी नहीं होती। बाप बैठ मीठे बच्चों को समझाते, कहते हैं बच्चे सुखदाई बनो। माँ कहती है ना, आपस में लड़ो मत, लड़ो झगड़ो नहीं। बेहद का बाप भी बच्चों को कहते, याद की यात्रा बहुत सहज है। वह यात्रा तो जन्म जन्मांतर करते आए हो, फिर भी सीढ़ी नीचे उतरते बाप आत्मा बनते जाते हो। बाप कहते ये रूहानी यात्रा, तुमको इस मृत्यु लोक में लौटना नहीं है। उस यात्रा से तो लौट कर आते, फिर वैसे के वैसे बन जाते। तुम तो जानते हो हम स्वर्ग में जाते, स्वर्ग था फिर होगा। ये चक्कर फिरता है। दुनिया एक ही है, बाकी स्टार्स आदि में कोई दुनिया है नहीं। ऊपर जाकर देखने के लिए कितना माथा मारते रहते। माथा मारते मारते मौत सामने आ जाएगा। ये सब है साइंस। ऊपर जाएंगे फिर क्या होगा। मौत तो सामने खड़ा है। एक तरफ ऊपर जाकर खोज करते, दूसरे तरफ मौत के लिए बॉम्ब्स बना रहे। मनुष्यों की बुद्धि देखो कैसी है। समझते भी हैं, कोई प्रेरक है। खुद कहते हैं वर्ल्ड वार जरूर होनी है। ये वही महाभारत लड़ाई है। अब तुम बच्चे जानते हो। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ही कल्याण करेंगे। खुदा के बच्चे तो हो ही। भगवान अपना बच्चा बनाते हैं तो तुम भगवान भगवती बन जाते हो। लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडिस कहते हैं ना। श्री कृष्ण को गॉड मानते हैं, राधे को इतना नहीं। सरस्वती का नाम, राधे का नाम नहीं। कलश फिर लक्ष्मी को दिखाते, ये भी भूल कर दी। सरस्वती के भी अनेक नाम रख दिए। वह तो तुम ही हो। देवियों की भी पूजा होती है तो आत्माओं की भी पूजा होती है। बाप बच्चों को हर बात समझाते रहते हैं, हर बात समझाते रहते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। बाबा ने कहा जैसे बाप अपकारी पर भी उपकार करते हैं, ऐसे फॉलो फादर करना है। कोई कुछ बोले तो सुना अनसुना कर देना है, मुस्कराते रहना है। एक बाप से ही सुनना है। दूसरा सुखदाई बन सबको सुख देना है। आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है।
समझदार बन अपनी झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर करनी है। आज का वरदान है, सागर के तले में जाकर अनुभव रूपी रतन प्राप्त करने के लिए सदा समर्थ आत्मा भव। समर्थ आत्मा बनने के लिए योग की हर विशेषता का, हर शक्ति का और हर एक ज्ञान की मुख्य पॉइंट का अभ्यास करो। अभ्यासी लगन में मग्न रहने वाली आत्मा के सामने किसी भी प्रकार का विघ्न ठहर नहीं सकता है। इसलिए अभ्यास के प्रयोगशाला में बैठ जाओ। अभी तक ज्ञान के सागर, गुणों के सागर, शक्तियों के सागर में ऊपर ऊपर की लहरों में लहराते हो, लेकिन अब सागर के तले में जाओ तो अनेक प्रकार के विचित्र अनुभव के रत्न प्राप्त कर समर्थ आत्मा बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, अशुद्धि ही विकार रूपी भूतों का आह्वान करती है। अशुद्धि ही विकार रूपी भूतों का आह्वान करती है। इसलिए संकल्पों से भी शुद्ध बनो। इसलिए संकल्पों से भी शुद्ध बनो। अव्यक्त इशारे, जैसे ब्रह्मा बाप ने विशेष श्रेष्ठ संकल्प से बच्चों का आह्वान किया, अर्थात रचना रची, ये संकल्प की रचना भी कम नहीं है। श्रेष्ठ भाग्य शक्तिशाली, श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प ने प्रेर कर भिन्न भिन्न धर्मों के पर्दों से निकाल कर समीप लाया। विदेशी भाई बहन के अनेक जो है संबंधों के और जाति पाति सब से क्या भिन्न थे ना, उन पर्दों से भी, धर्मों के पर्दों से अनेक धर्म थे, वहाँ से भी निकाल कर बाबा ने अपने समीप लाया। ऐसे आप बच्चे भी शक्तिशाली श्रेष्ठ संकल्पधारी बनो। अपने संकल्पों की शक्ति को ज़्यादा खर्च नहीं करो, व्यर्थ नहीं गवाओ, तो श्रेष्ठ संकल्प से प्राप्ति भी श्रेष्ठ होगी, प्राप्ति भी श्रेष्ठ होगी। अच्छा, ओम शांति।